सहारनपुर में अधिवक्ताओं की गरिमा को धूमिल करने वाला एक गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर की दो बहन महिला अधिवक्ता शाजिया प्रवीण और नाजिया प्रवीण को 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। दोनों बहनें देश की किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकेगी। यूपी बार काउंसिल ने अनुशासनात्मक कार्यवाही की है। वकीलों को ही ब्लैकमेल कर रही थी। सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बाबर वसीम ने बार काउंसिल में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप था कि दोनों अधिवक्ता बहनों ने एक न्यायिक प्रक्रिया के दौरान बाबर वसीम को कोर्ट के बाहर धमकाया। उन्होंने केस से हटने के लिए दबाव बनाते हुए बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी तक दे डाली। बार काउंसिल की अनुशासन समिति ने पूरे मामले की जांच की। जांच के दौरान केवल बाबर वसीम द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूत ही नहीं, बल्कि पूर्व में शाजिया और नाजिया प्रवीण द्वारा कई अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से ब्लैकमेलिंग कर अवैध रूप से वसूली करने के मामलों का भी खुलासा हुआ। इन सभी पहलुओं के आधार पर समिति ने ये पाया कि दोनों अधिवक्ता बहनों का आचरण न केवल बार की मर्यादा बल्कि कानून की गरिमा के भी विपरीत है। अनुशासन समिति ने साक्ष्यों, गवाहियों और पत्रावलियों का गहराई से परीक्षण करने के बाद ये निर्णायक और कठोर फैसला सुनाया कि शाजिया और नाजिया प्रवीण को अब भारत की किसी भी अदालत में 5 वर्षों तक वकालत करने की अनुमति नहीं होगी। ये प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया। मैं बाबर वसीम एडवोकेट सहारनपुर में यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। अधिकतर को बार काउंसिल में 5 साल के लिए प्रैक्टिस करने को रोक लगा दी। क्या मामला था और मामला ये है कि असल में देखिए, आजकल एक नया चलन चल गया है यहाँ पे अक्सर अदालतों में। ये जो कुछ ये खराब वकील हैं जो वकालत का इस डिग्री का बहुत मिसयूज करते हैं। वकालत तो करते नहीं है, यहाँ पे आके क्या करते हैं कि उस वकालत के हक में लोगों को धमकाते हैं, धौंस जमाते हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। तो ये जो दोनों लड़कियां थी, इनका भी काम यही था कि लोगों को डरा धमकाकर उन पर फर्जी मुकदमे लगाकर और उनसे ये पैसे हटते थी। तो इनके जब 4-5 मामले ऐसे यहाँ पर आए और एक मामला ये आया कि यहीं पर एक अधिवक्ता थे महरोज साहब, महरोज के बहनोई के खिलाफ उन्होंने एक मुकदमा किया, उनके पूरे घर के खिलाफ। उसमें से एक वो महरोज एडवोकेट के बहनोई एक प्रॉपर्टी में हिस्सेदार थे। वो 5 भाई थे। उन 5 भाइयों में से एक भाई से इसकी एक बहन ने एक मकान लिखवा लिया अपने नाम, और फिर इसने उन्हें थ्रेट किया कि सब के सब मुझे ये मकान मेरे नाम बैनामा करो मेरे रेट्स पर, और नहीं तो तुम्हारे खिलाफ बलात्कार का मुकदमा लगवा दूंगी और तुम्हें जेल भिजवा दूंगी और तुमसे ये मकान भी लूंगी। उसकी बाकायदा वीडियो मौजूद है कि जो इन्होंने थ्रेट किया। फिर ये हुआ कि और इसी में इन्होंने उन सभी लोगों के खिलाफ एक बलात्कार का मुकदमा और लूट का मुकदमा और 420-406 का मुकदमा लगवा दिया। उनको 60 साल की उम्र के लोग थे, जिम्मेदार लोग थे, उनके खिलाफ। उनकी तरफ से हम लोग पैरवी करने के लिए आए और हमने उनकी एंटिसिपेटरी बेल करा दी। जिला जज महोदय ने ये देखते हुए, फैक्ट देखते हुए कि भाई ये मिसयूज हो रहा है, वकालत का मिसयूज कर रहे हैं, इसलिए मुकदमा लिखवा दिया और उन्होंने उनको एंटिसिपेटरी बेल दे दी। तो इस बात से नाराज होकर कोर्ट के बाहर ही इन्होंने मुझे धमकी दी कि इस मुकदमे से हट जाओ, इस मुकदमे की पैरवी मत करो, अगर पैरवी करोगे तो तुम्हें भी बलात्कार के मुकदमे में फंसवा दूं। और मुझसे फिर मेरे खिलाफ एक मुकदमा लिखवा दिया और उस मुकदमे में मुझसे पैसे मांगने लगी कि भाई आप मुझे 2 लाख रुपए दीजिए। तो उस बात की जांच एसपी सिटी साहब कर रहे हैं। तो और यहाँ के तकरीबन 5-6 वकीलों के खिलाफ इन्होंने ऐसे ही किया हुआ है। उन 5-6 वकीलों ने और शहर के और 4-5 लोगों ने इनके खिलाफ शिकायतें दी हुई है, जो एसएसपी साहब के यहाँ पेंडिंग है, उस पर जांच चल रही है और हमें उम्मीद ये है कि उसमें भी इनके खिलाफ मुकदमे होंगे। एक वकील के खिलाफ को रोककर परेशान किया, उसे ब्लैकमेल किया, उन्होंने भी रंगदारी का मुकदमा इसके खिलाफ लगा दिया। वो वकील साहब है अमरीश कुंडीर लाला साहब, तो उनके खिलाफ भी एक मुकदमा किया था और उन्होंने भी फिर एक मुकदमा करवा दिया उसके खिलाफ। तो सब उसमें चार्जशीट आ गई, तो चार्जशीट से बड़ी शुद्ध हुई। तो मैंने क्योंकि ये सोचा कि वकीलों का मामला है, मैंने बजाय पुलिस में जाने के ये शिकायत अपनी प्रॉपर जो बॉडी है, हमारा जो फोरम है, उसमें शिकायत की। मैंने बार एसोसिएशन सहारनपुर में शिकायत की। बार एसोसिएशन ने मुझे रिकमेंड किया कि आप बार काउंसिल में इनकी शिकायत कीजिए। बार काउंसिल में शिकायत की, वहां इनसे जवाब मांगे जाए, वहां इन्होंने पैरवी की, उसमें कोई साक्ष्य दे नहीं पाई और मैंने सारे साक्ष्य इनके खिलाफ दिए। इनके सारे पुराने काम भी खोले। एक दुकानदार से यहाँ कोर्ट रोड से इन्होंने 4 लाख रुपए वसूले थे। मैं उसके दुकानदार का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उसकी दुकान की किराएदार दिए। तो जब उसने खाली करने के लिए कहा तो इन्होंने 4 लाख रुपए उससे वसूले। तो इसमें बाकायदा एडमिट किया इस बात का कि हाँ हमने इससे 4 लाख रुपए ले लिए।
तो ऐसी गुंडागर्दी आप खुलेआम भी कह रहे हैं। उसमें इनकी बहन उसी केस में ये बयान दे रही है कि मेरी बहन क्योंकि वकील है तो इसलिए मैंने इन पर बलात्कार का मुकदमा लगवा दिया था, अदरवाइज ये झूठा है मुकदमा। बाबर जी, क्या ये खुद वकालत करती थी या किसी बड़े सीनियर वकील के अंदर में? ये खुद वकालत करने लगी थी, लेकिन यहाँ के जो सीनियर कुछ 3-4 ऐसे सीनियर वकील हैं जो इन्हें गुमराह कर रहे हैं, उनके कहने में ये सारे काम किया करती थी। कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है? इन्हें 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑर्डर से सिर्फ ये नहीं है कि हमारा इनको कोई सजा देने का कोई मकसद नहीं था। हमारा मकसद था ये जो गलत चलन कचहरी में चल रहा है इस पे किसी तरह रोक लगाई जाए। लोग प्रताड़ित हैं, वकील कोर्ट की आड़ में बहुत प्रताड़ित करते हैं लोगों को, तो ये इस सब पे रोक लगानी चाहिए। कोई तो हो ये कहने वाला जो इनको रोक सके। क्या नाम थे? इनका नाम नाजिया परवीन था और शाजिया परवीन था। दोनों सगी बहनें हैं। एक बहन वकालत करते करते जिला महिला कल्याण में कुछ काम करती थी और वहां इन्होंने एक पत्रकार के साथ भी बहुत मिसबिहेव किया था। वो जब रिपोर्ट बनाने के लिए गए थे तो ये वही नाजिया है। तो कितने समय से यहाँ ये तकरीबन 10 साल से यहाँ पे